प्रदेश सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसमें जो है यह योजना 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 3 अवधि में लागू की गई है। ये ले ले कागज। समस्त विद्युत भार घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और LMB 6 के उपभोक्ताओं के अधिभार में छूट का प्राविधान है। जो प्रथम अवधि है वह 8 नवंबर से 30 नवंबर 23 तक है। द्वितीय अवधि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक है। तृतीय अवधि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक है। अधिभार की गणना जो है निजी नलकूप के उपभोक्ताओं हेतु 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाये पर जो है की जाएगी और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के अधिभार की गणना 31 अक्टूबर 2023 तक के मूल बकाये पर की जाएगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को जो है 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाये का 30% रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जो है जमा करना होगा। अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 के मूल बकाये का 30% का रजिस्ट्रेशन करना होगा। बकाये का भुगतान एक मुश्त करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध RC निर्गत की गई है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे प्लस इसमें यही है कि RC वाले को भी लाभ देगा। और किस्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किस्त प्रतिमाह अपने विद्युत बिल के साथ जमा करनी होगी। किस्तों को नियत तिथि तक जमा करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। 12 किस्तों के प्रकरण में यदि कोई उपभोक्ता 3 जो है किस्त जमा करने में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, लगातार 2 डिफ़ॉल्ट होने पर वह इस लाभ से वंचित हो जाएगा। यानी कि उसको 3 डिफ़ॉल्ट अनुमन्य होगा, लगातार जो है 2 डिफ़ॉल्ट उसको अनुमन्य नहीं होगा। 6 किस्तों के प्रकरण में केवल एक ही जो है डिफ़ॉल्ट अनुमन्य होगा, यानी अगर एक किस्त नहीं जमा करता है तो उस उपभोक्ता को जो है लाभ मिलेगा। 6 किस्तों से कम प्रकरण में कोई भी जो है डिफ़ॉल्ट अनुमन्य नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब अभिप्राय किस्त को नियत तिथि तक जमा ना करने से है। यदि जिस किस्त का भुगतान समय नहीं किया जाता है तो अगली तय किस्त के साथ छूटी हुई किस्त जमा करना अनिवार्य होगा एवं तभी योजना का लाभ मिल सकेगा। विलंब भुगतान अधिभार में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो उपभोक्ता डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे उनके लिए है। विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी जुर्माने में छूट हेतु जो है इस एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत लागू की गई है। इसमें जो है योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुश्त अथवा किस्तों के माध्यम से अपने राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर जो है प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10% जमा करना होगा तथा शेष राजस्व निर्धारण जमा करने के लिए जो है उनको विकल्प दिया गया है। एक मुश्त भुगतान करने पर वो जो 3 अवधि दी गई है उसमें फर्स्ट अवधि में 8/11/23 से लेकर 30/11/2023 तक अगर वह 10% का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके पास जो शेष राजस्व निर्धारण की जो राशि है उस पर 25% उनको जमा करना होगा। 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक पंजीकरण कराने पर जो उनको 30% जो है राजस्व निर्धारण राशि का जमा करना पड़ेगा। 16 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण राशि का 40% जो है उनको जमा करना पड़ेगा। यदि वह किस्त के रूप में जमा करते हैं तो 8 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक 3 किस्तों का उनको 3 किस्तों का विकल्प दिया जाएगा जिसमें उनको राजस्व निर्धारण की राशि जो है 30% जो है जमा करनी पड़ेगी। 3 किस्तों के फिर दूसरा जो है यदि वह 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक पंजीकरण कराते हैं तो उनको 3 किस्तों के साथ राजस्व निर्धारण का जो है राशि का 35% जमा करना पड़ेगा। 3 किस्तों के साथ यदि वो 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको 45% राजस्व निर्धारण का राशि जमा करना पड़ेगा। 30 नवंबर 2023 तक यदि कोई उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको अधिकतम जो है लाभ मिलेगा।
और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो प्राविधान किया गया है, इसके लिए जो है पंजीकरण राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि तथा समन शुल्क का भुगतान विभागीय वेबसाइट upPCL.org से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर किया जा सकता है, जिसको खंड उपखंड द्वारा रेड पोर्टल पर जो बाद में समायोजित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरण में पूर्ण निस्तारण के लिए विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। अगर संयोजन नहीं है तो पंजीकरण से पूर्व झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा उक्त का साक्ष्य पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा। संयोजन लेने के पश्चात 12 महीने तक लगातार नियमित रूप से विद्युत का बिल जमा करने के उपरांत ही चोरी के प्रकरण में दर्ज मुकदमा वापस लिया जाएगा। यदि विद्युत संयोजन पूर्व से ही है तब नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। इस योजना के अंतर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी समाधान हेतु आहरे होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जाएगा। किसी भी न्यायालय, लोक अदालत अथवा डिस्काम कार्यालय में पहले निपटाए गए मामलों को योजना में शामिल करने के लिए दोबारा नहीं खोला जाएगा। इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली और अंतिम बार दिया जा रहा है। समस्त को इस योजना से लाभान्वित होने का प्रथम एवं अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि के उपरांत चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश शासन को जमा की जाने वाली समन शुल्क की धनराशि इस योजना को से आच्छादित नहीं रहेगी तथा उक्त भुगतान नियमित करना होगा। एक मुश्त भुगतान अथवा प्रथम किस्त के साथ जो है समन शुल्क की भी धनराशि जमा करनी पड़ेगी। मुख्य रूप से यही सब पॉइंट इसमें